हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रेड मसल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का वीडियो गाइस ओवर ट्रेडिंग के बारे में होने वाला है। ये वीडियो की बहुत ही डिमांड थी, मेरे पास बहुत ही कमेंट आए ओवर ट्रेडिंग को कैसे ओवरकम करें, उस पर एक वीडियो बनाओ। आज मैं पूरा ओवर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ कि ओवर ट्रेडिंग क्यों हो रही है, आप लोग ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हो। सिर्फ यहाँ पे रीजन बता के मैं आपको छोड़ नहीं दूंगा। वीडियो के एंड होते होते आपको यहाँ पे प्रॉपर रोड मैप दूंगा कि आप ओवर ट्रेडिंग को कैसे छोड़ सकते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। राइट, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप किए बिना देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रीजन समझेंगे कि ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे कि ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है, देन उसके बाद मैं आपको बेस्ट टिप देने वाला हूँ कि ओवर ट्रेडिंग को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। राइट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग समझते हैं कि ओवर ट्रेडिंग होता क्या है। तो यहाँ पे एक ट्रेडर क्या करता है, उसको 1000 का लॉस हुआ, राइट, उसके बाद भी ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, उसके बाद उसका लॉस होता है 2K, राइट, उसके बाद उसका लॉस हो जाता है -5K, राइट। तो बैक टू बैक यहाँ पे ट्रेड पंच कर करके यहाँ पे लॉसेस लेता है ट्रेडर, उसको हम लोग ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं। राइट, लेकिन दूसरा सिनारियो भी आप यहाँ पे देखिए, ओवर ट्रेडिंग सिर्फ लॉसेस लेना ही नहीं है, ओवर ट्रेडिंग प्रॉफिट में भी होता है कि आपको 1000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन आप यहाँ पे स्टॉप नहीं किया, फिर आपका प्रॉफिट हो गया 3000, फिर भी आपने स्टॉप नहीं किया, फिर प्रॉफिट होते होते यहाँ पे 10K हो गया। तो यहाँ पर भी आप मल्टीपल ट्रेड्स ले रहे हो, राइट, तो इसको भी हम लोग ओवर ट्रेडिंग बोलेंगे। तो लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, ओवर ट्रेडिंग ही कहलाएगी। राइट, तो इसे हमें बचना है, इसे हमें ओवरकम करना है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि प्रॉफिट में ओवर ट्रेडिंग तो चलता है ना, वो तो बेनिफिट ही है हमें, राइट, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप गलत है। क्यों, उसका रीजन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए अभी हम लोग रीजन समझते हैं कि हम लोग ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, वन बाय वन इसको हम लोग समझेंगे। फर्स्ट मैंने लिखा है इमोशन। तो इमोशन यहाँ पे 4 टाइप के होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट इमोशन है ग्रीड, सेकंड इमोशन है होप, थर्ड इमोशन है रिवेंज, फोर्थ इमोशन है एक्साइटमेंट। तो गाइस यहाँ पे मैंने 4 इमोशंस लिखे हैं, यहाँ पे ग्रीड है, होप है, रिवेंज है एंड एक्साइटमेंट है। तो चलिए फर्स्ट इमोशन समझते हैं, ग्रीड क्या होता है। आपने सपोज प्रॉफिट कर लिया 2000 का, राइट, 2000 के प्रॉफिट के बाद आपको लगता है कि एक और ट्रेड करा जाए, क्योंकि ये आपको जमता नहीं है, मैं बहुत ही बड़ा ट्रेडर हूँ, 2000 से मेरा क्या होगा, चलिए एक और ट्रेड पंच करते हैं। उसी जोश के साथ आप लोग ट्रेड पंच करते हैं, उसके बाद आपको हो जाता है एक लॉस, 1000 का लॉस आपको हो जाता है। तो आपका नेट PNL कितना हो गया, +1000, राइट। अभी आप तो ट्रेडिंग के बादशाह हैं, आपको क्या लगता है कि 1000 के प्रॉफिट से तो जरा भी नहीं चलेगा, पहले मैंने 2000 बनाया था, तो चलो ये भी ट्रेड कर लेते हैं। 1000 का 2000 करने के चक्कर में हम लोग ओवर ट्रेड कर जाते हैं, राइट। तो ये हम लोग इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते, इसको हम लोग ग्रीड बोलेंगे कि हमें इससे भी ज्यादा पैसा चाहिए, राइट। इसको आप रिवेंज के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। रिवेंज बिल्कुल वैसा ही होता है कि यहाँ पे सपोज आपको 2000 का लॉस हो गया, राइट, तो आप क्या करते हैं कि इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में लग जाता है कि एक ट्रेड और पंच आउट करूंगा, तो यहाँ पे हम लोग ब्रेक इवन पे लाके मैं छोड़ दूंगा, राइट। प्रॉफिट की जगह आपको उल्टा लॉस हो जाता है एंड आपका टोटल लॉस हो जाता है 3000, राइट। फिर आपको 3000 से भी मन नहीं भरा, आप और ट्रेडिंग करते हैं, आपका लॉस बढ़ के हो जाता है 5000, राइट। ऐसे करते करते आप अपना पूरा कैपिटल यहाँ पे वाइप आउट भी कर देते हैं, आप सबको पता होगा। आई होप आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे। आप सब वो दिन इमेजिन कीजिए, आपको एक छोटा सा लॉस हुआ था, वो लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आपने अपना पूरा कैपिटल यहाँ पे वाइप आउट कर दिया। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया ग्रीड क्या होता है, रिवेंज क्या होता है। तो चलिए अभी समझते हैं कि होप क्या होता है। सपोज आपने ट्रेड लिया 100 पे, आपका स्टॉप लॉस है 90 पे एंड आपका टारगेट है 120 पे, ओके। तो यहाँ पे ट्रेड लेते ही आप लॉस में जाने लगे, राइट, लॉस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, फिर आपका स्टॉप लॉस का लिमिट है वो 90 पे आ जाता है। अगर आपने सेटअप पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, तो आप यहाँ पे सोचेंगे कि थोड़ा ऊपर आ जाए तो मैं यहाँ पे कट कर दूंगा ट्रेड को, लेकिन ये धीरे धीरे नीचे ही चला जाता है, फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट करता है, तो आपका लॉस यहाँ पे आधा हो जाता है एंड आप सोचते हैं कि यहाँ पे ब्रेक इवन पे आता है तब मैं इसको निकालूंगा। मार्केट यहाँ पे आपको और लॉस में ले जाता है एंड आपका प्राइस आ चुका है 80 पे, फिर भी आप लॉस को नहीं काट रहे हो, एक होप में बैठे हो कि ये ट्रेड ऊपर जाएगा एंड यहाँ पे ब्रेक इवन पे आ जाएगा 100 पे, तो मैं इसको निकाल दूंगा। तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि आपको 5000 का लॉस दिखाया नेक्स्ट, तो उसके बाद वो रिकवर करके
मार्केट यहाँ पे ब्रेक इवन पे आता है, 5K का लॉस आपका हो गया 0, तो आप उस वक्त ट्रेड कट करेंगे या नहीं, आप मुझे आंसर बताइए। यहाँ पे कोई भी ट्रेडर अपना लॉस नहीं बुक करेगा ब्रेक इवन पे। क्यों? क्योंकि उसने 5000 का लॉस दिखा है एंड उसके बाद वो ब्रेक इवन पे आया है, तो उसको और अभी लगेगा कि मार्केट अभी यहाँ से निकल सकता है एंड उसकी डायरेक्शन में जा सकता है, तो वो एक होप में बैठा रहेगा एंड यहाँ पे अपना लॉस को नहीं काटेगा। ये सिर्फ बताने की बातें होती है, 5000 का लॉस चल रहा होता है तब हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ब्रेक इवन पे आता है तो मैं काट दूंगा। कोई भी इस ट्रेड को नहीं काटता है। ऊपर से ये ट्रेड लास्ट में ये 8000 में हम लोग बुक करते हैं एंड ऐसे ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में पूरा कैपिटल हम लोग वाइप आउट करते हैं, राइट। तो आई होप आप सभी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। लास्ट इमोशन की बात कर लेते हैं, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट कब होता है? कोई भी न्यूज़ चल रही है, सपोज बजट है, तो बजट के दिन बहुत ही एक्साइटमेंट रहता है, मार्केट बहुत ही तेज मूव करता है, कॉल साइड में भी एंड पुट साइड में भी। तो आपको यहाँ पे एक्साइटमेंट रहती है, थ्रिल रहता है कि यहाँ पे मैं क्यों ट्रेड मिस कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉल साइड में मूव आ रहा है, तो चल मैं एक ट्रेड पंच आउट कर ही लेता हूँ। एंड यहाँ पे पुट साइड में भी मार्केट जा रहा है, तो चलिए पुट साइड में भी ट्रेड कर लेता हूँ। यहाँ पे बहती गंगा में मैं भी थोड़ा हाथ धो लेता हूँ, राइट। तो हाथ धोने के चक्कर में आप पूरे के पूरे यहाँ पे डूब जाते हैं, राइट। क्योंकि एक्साइटमेंट है आपके अंदर, थ्रिल है, तो आप इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते उस ट्रेड में एंड को उस दिन बिग लॉस हो जाता है या फिर बिग प्रॉफिट हो जाता है। दोनों साइड की मैं बात करूंगा, सिर्फ लॉस की बात नहीं करूंगा, राइट। तो ये भी हार्मफुल है। तो ये इमोशन हो गया फर्स्ट रीजन कि ओवर ट्रेडिंग इसकी वजह से होता है, राइट। चलिए गाइस, हमने समझ लिया कि इमोशन क्या होता है। अभी हम लोग समझेंगे अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड लॉस क्या होता है। यहाँ पे गाइस मैं आपको एक चार्ट बना के एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक न्यूट्रल लाइन है जिसको हम लोग जीरो बोलेंगे, राइट। यहाँ पे प्रॉफिट है यानी कि प्लस एंड यहाँ पे लॉसेस है यानी कि माइनस। जीरो के ऊपर सारा अनलिमिटेड प्रॉफिट है एंड जीरो के नीचे सारा अनलिमिटेड लॉस है, ओके। नाउ अभी जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि उनका डेली लिमिट फिक्स नहीं होता कि एक दिन में मुझे कितना प्रॉफिट कमाना है या फिर एक दिन में मुझे कितना लॉस लेना है। उनकी बाउंड्रीज ओपन होती है, कुछ भी स्टॉप लॉस एंड टारगेट उन्होंने सेट नहीं किया होता। तो वो कैसे ट्रेडिंग करते हैं कि यहाँ पे सपोज मान लो कि उनको 1000 का प्रॉफिट हो गया, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड करते हैं तो उनको 3000 का प्रॉफिट होगा, राइट। फिर ट्रेड करते हैं तो उनको 5000 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे कोई डेली गोल उनका सेट नहीं है, लिमिट नहीं है कि मैं यहाँ तक प्रॉफिट लूंगा यानी कि 10K तक मैं यहाँ पे प्रॉफिट लूंगा, वो उनका फिक्स नहीं है। बस वो ट्रेडिंग करे ही जा रहे हैं क्योंकि उनको मजा आ रहा है, राइट। वैसा सेम यहाँ पे उल्टा भी होता है कि उनका कोई डेली लॉस लिमिट फिक्स नहीं है कि यहाँ पे 1000 का लॉस होगा तो मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, नहीं, वैसा नहीं है। सेम ग्राफ यहाँ पे उनका नीचे भी होता है कि 1000 का लॉस हुआ फिर भी चलो ट्रेडिंग करते हैं, रिकवर कर लेंगे। रिकवर के चक्कर में -3000 का लॉस हो गया, फिर ट्रेड किया, फिर -5000 हो गया, फिर ट्रेड करते करते यहाँ पे वो अपना कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। यानी कि उनको खुद को नहीं पता कि मुझे 3000 के लॉस पे स्टॉप कर देना है ट्रेडिंग को या फिर 1000 के रिस्क पे स्टॉप कर देना है ट्रेडिंग को, राइट। सिर्फ लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट में भी उनको पता रहना चाहिए कि मुझे 3000 पे मुझे स्टॉप कर देना है ट्रेडिंग को, राइट। लेकिन वो क्या करते हैं, अनलिमिटेड टाइम ट्रेड करते रहते हैं, उसके चक्कर में वो अपना कैपिटल वाइप आउट करते हैं या फिर बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन ये बड़ा प्रॉफिट वाला दिन बहुत ही रेयर टाइम आता है या फिर बोल सकते हो वो आता ही नहीं है, क्योंकि आप सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि जितना आप ओवर ट्रेड करते हो उतना आप यहाँ पे लॉसेस में ही जाते रहते हैं, राइट। ये एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग पे हमने जो फर्स्ट स्लाइड में बात की, सिर्फ लॉस लेने वाले को ही ओवर ट्रेडिंग नहीं बोलते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट में भी ओवर ट्रेडिंग होती है। उसका रीजन है कि आपको खुद को नहीं पता कि आपको कहाँ पे स्टॉप होना है, आप रैंडमली ट्रेडिंग करते हो। आपके लिए ये ओपन है अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड ये भी ओपन है अनलिमिटेड लॉस, जहां तक आपका कैपिटल जीरो ना हो जाए, राइट। तो आप सबको पता होता है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट वाला दिन कभी आता नहीं है, अनलिमिटेड लॉस वाला दिन जरूर आता है, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, राइट। तो ये हो गया अपना सेकेंड रीजन, अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड लॉस वाला। लेकिन आपको घबराना नहीं है, इसी वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले हम लोग सारे रीजन यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं।
ओवर ट्रेडिंग का थर्ड रीजन क्या है कि मल्टीपल स्ट्रेटेजीज, आप हर रोज कोई नई स्ट्रेटेजीज से ट्रेडिंग करते हो, कोई भी फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं है आपके पास, या फिर आपके पास जीरो स्ट्रेटेजी है, या फिर आपके पास मल्टीपल स्ट्रेटेजीज है, दो है या फिर तीन है, ईएमए हो सकता है, बॉलिंजर बैंड हो सकता है, टॉप बॉटम हो सकता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो सकता है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज पे आप ट्रेड कर लेते हो। आपका गोल फिक्स नहीं है कि मैं इसी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करूंगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है ओवर ट्रेडिंग का। कोई भी सेटअप बना, चलो ट्रेड ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ देखा नहीं, सेटअप भी नहीं देखा, मैं क्लियर ही नहीं हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों किया, फिर भी मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये ओवर ट्रेडिंग का थर्ड रीजन है। ओवर ट्रेडिंग का फोर्थ रीजन है पास्ट ट्रेड्स। प्रीवियस कुछ दिनों के ट्रेड्स में आपका लूजिंग स्ट्रीक चल रहा होता है या फिर विनिंग स्ट्रीक चल रहा होता है, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, अगर सपोज आपका लूजिंग स्ट्रीक चल रहा है तो आपका माइंडसेट वैसे ही ट्रेंड है कि वो लूजिंग स्ट्रीक को हमें कैंसिल करना है एंड जल्दी से जल्दी हमको प्रॉफिट बनाना है, राइट। प्रीवियस लॉसेस को रिकवर करने के चक्कर में आप लोग यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग कर देते हो। उसका लाइव एग्जांपल अपने चैनल पे ही आप देख सकते हो कि मेरा लूजिंग स्ट्रीक चल रहा था, तो मैंने मार्केट से फाइट नहीं किया, मैंने थोड़े दिन का ब्रेक ले लिया, राइट, एंड उसके बाद फिर से स्टार्ट करा। तो ओवर ट्रेडिंग सब लोग करते हैं, मेरे साथ भी होती है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको ओवरकम कैसे कर जाता है। तो चलिए साथ में ओवर ट्रेडिंग को ओवरकम करते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि ओवर ट्रेडिंग को ओवरकम कैसे करें। यहाँ पे मैंने 5 स्टेप्स लिखे हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सब आपको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। यहाँ पे इन सारे चीजों को बिल्कुल इजीएस्ट करके देने वाला हूँ मैं आपको। वीडियो एंड होते होते आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या इजी किया है, राइट। चलो, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि सेट डेली गोल्स, राइट। डेली गोल्स में हम लोग क्या क्या सेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं खुद का एग्जांपल लेने वाला हूँ। मेरा डेली रिस्क लिमिट है वो है 1000 रुपीज, राइट। उससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। यहाँ पे मेरा कैपिटल है 15,000 रुपीज, उसके हिसाब से मैंने 1000 का डेली रिस्क लिमिट लिया है। आपका कैपिटल ज्यादा हो सकता है, तो आप उसी हिसाब से अपना डेली लॉस लिमिट फिक्स कीजिए कि मैं इससे ज्यादा तो रिस्क एक दिन में लेने ही नहीं वाला हूँ, राइट। लॉस लिमिट फिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, आपको डेली ट्रेड लिमिट भी सेट करना है यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड्स लूंगा, 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं लूंगा। यहाँ पे एक दिन में मेरा 2 ट्रेड हो जाता है, तो मैं उस दिन के लिए ब्रोकर ऐप क्लोज कर दूंगा एंड यहाँ पे कल ट्रेड कर लेंगे। आज के लिए यही डन फॉर द डे रखेंगे हम लोग, राइट। आपका 2 ट्रेड मिला के 1000 का ही लॉस होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि एक ट्रेड मैंने लिया उसमें मैंने 1000 का लॉस ले लिया, उसके बाद 2 ट्रेड था मेरा तो मैंने सेकेंड ट्रेड भी ले लिया, उसमें भी मेरा 1000 का लॉस कर दिया। तो यहाँ पे ऑल ओवर मेरा एक दिन का लॉस हो गया 2000 रुपीज। तो ये तो अपने रूल के अगेंस्ट है, तो ऐसे ओवर ट्रेडिंग कम नहीं होगी, राइट। तो आपको दोनों चीजें साथ में ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप एक दिन में 1000 का ही लॉस ले सकते हैं, राइट। तो ये आप 500 करके लो या फिर डायरेक्ट 1000 का लॉस लो, कुछ भी, राइट। एंड ट्रेड आपको सिर्फ 2 ही ट्रेड्स करने हैं, दूसरे से तीसरा ट्रेड आपको नहीं करना है, राइट। तभी आपकी ओवर ट्रेडिंग यहाँ पे कम हो पाएगी। नेक्स्ट आपको डेली प्रॉफिट लिमिट फिक्स करना है कि आप डेली का कितना प्रॉफिट यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे 1000 का मैंने रिस्क लिया है, तो उसके अगेंस्ट में 2000 रुपीज का मुझे प्रॉफिट चाहिए, मतलब चाहिए, राइट। मिनिमम 2000 का प्रॉफिट मुझे लेना ही है। तो अभी आप यहाँ पे बोलेंगे तो ऐसे तो मैं कभी ग्रो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 2000 से ज्यादा मैं प्रॉफिट ही नहीं लूंगा तो कैसे ग्रो करूंगा। तो उसका आंसर है, आपको अगर नेक्स्ट ट्रेड करना है इसके बाद, तो सपोज आपका रिस्क उस ट्रेड में 500 का आ रहा है एंड प्रॉफिट आपको यहाँ पे 3000 का दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली आप वो सेकेंड ट्रेड ले सकते हैं, राइट। लेकिन सेकेंड ट्रेड आपका ऐसा हो कि उसका कोई भी लॉस फिक्स ना हो, पूरा 2000 आपका जो प्रॉफिट बना है उसको आप यहाँ पे रिस्क पे लगा दोगे, तो यहाँ पे इससे थोड़ा भी कम प्रॉफिट हो गया आपका, सपोज 1500 हो गया, तो आपको फिर से ट्रेड करने की इच्छा होगी। यहाँ पे आप अपना रूल ब्रेक करेंगे एंड यहाँ पे 1500 को आप 2000 बनाने के लिए और ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पे बात फिर से ओवर ट्रेडिंग की आ गई, इसलिए मैंने मना किया कि 2000 जिस दिन बन गए उस दिन आप अपना डे क्लोज कर दो, डन फॉर द डे कर दो। जैसे जैसे आप प्रॉफिटेबल होते जाएंगे, ये आपका डेली लिमिट्स है वो बढ़ते जाएगा, वो इंक्रीज करता जाएगा, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। ये 3 चीजें आप फिक्स करो, डेली लॉस लिमिट फिक्स करो, ट्रेड लिमिट फिक्स करो एंड डेली प्रॉफिट लिमिट फिक्स करो, राइट। तो ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। नाउ अभी हम लोग चलते हैं सेकेंड स्टेप पे, वर्क ऑन वन स्ट्रेटेजी ओनली, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा है कोई भी एक स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करो। आपको 3-4 स्ट्रेटेजी, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज पता होंगे, राइट। तो उन 3-4 स्ट्रेटेजी में से
कोई भी एक स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करो, राइट, एंड उसी स्ट्रेटेजी पे वर्क करो। एंड आपके पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है, जीरो स्ट्रेटेजी है, तो आप यूट्यूब पे जाके कोई भी स्ट्रेटेजी सीख सकते हो एंड कोई भी एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। यहाँ पे द ट्रेड मसल में मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला वीडियो बनाया है, उसमें मैंने एक स्ट्रेटेजी शेयर की हुई है। वो वीडियो पे जाके आप लेवल बनाने सीख सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख सकते हो, एंड उस पर भी मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई है। वो स्ट्रेटेजी सीख के आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वो वीडियो यहाँ पे मैं आई बटन पे दे दूंगा एंड एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर लीजिए एंड वो स्ट्रेटेजी सीख के आइए, राइट। मल्टीपल स्ट्रेटेजी जिसको आती है वो एक स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर लो, जिसके पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है वो यूट्यूब पे जाके कोई भी वीडियो देख के आओ एंड स्ट्रेटेजी सीख लो। थर्ड स्टेप मैंने लिखा है टाइम फ्रेम। सबसे ज्यादा ओवर ट्रेडिंग कौन करता है? जो स्कैल्पिंग करता है वो, राइट। तो यहाँ पे स्कैल्पर क्या करता है? तुरंत प्रॉफिट या फिर तुरंत लॉस करके निकल जाता है। तो वैसे मल्टीपल ट्रेड्स उसको पंच करना होता है, तो इसीलिए वो ओवर ट्रेडिंग का शिकार बन जाता है, राइट। तो टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे क्यों लिखा कि स्कैल्पर यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं या फिर 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता है, राइट। तो आपको ये टाइम फ्रेम बंद कर देना है यूज करना। यहाँ पे आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी सीख के आए, राइट, तो वो स्ट्रेटेजी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पूरे दिन में 3 से 4 बार आपको ट्रेड देगी, राइट। ये भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। कोई भी स्ट्रेटेजी यहाँ पे प्रॉपरली आप फॉलो करते हो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 2 ट्रेड्स देती है या फिर 3 ट्रेड्स देती है, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 से 4 ट्रेड्स यहाँ पे लिख लिया है, राइट। वही सेम स्ट्रेटेजी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जाके चेक कर लेना, बहुत सारे मल्टीपल ट्रेड्स देती है। पूरे दिन में यहाँ पे 10 से 12 ट्रेड यूं ही वो स्ट्रेटेजी दे देती है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी बहुत ही लो होती है, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है वो बहुत ही वॉलेटाइल होता है एंड उसमें एक्यूरेसी बहुत ही कम आती है। तो अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करो, राइट। तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि आपने ये जो स्ट्रेटेजी सीखी है वो स्ट्रेटेजी बनेगी तभी मैं यहाँ पे ट्रेड पंच आउट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा डेली ट्रेड लिमिट सेट है, इसीलिए, राइट। तो जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको ट्रेड कम मिलते जाएंगे। सपोज कि आप 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपने जो स्ट्रेटेजी सीखी है वो स्ट्रेटेजी सिर्फ पूरे दिन में एक ट्रेड ही दे, राइट, या फिर सपोज 2 ट्रेड्स ही दे, राइट। तो ओवर ट्रेडिंग की बात तो आती ही नहीं है। एक स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपको दिन में सिर्फ एक या तो 2 ही ट्रेड्स मिलेंगे, तो ओवर ट्रेडिंग अपने आप बंद हो जाएगी, राइट। तो आई होप आपको ये टाइम फ्रेम वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है अपना यूज किल स्विच। किल स्विच क्या होता है? हर एक ब्रोकर में ये किल स्विच का सेटिंग होता है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर देते हो एंड ब्रोकर में जाके वो किल स्विच ऑन कर देते हो तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे तक ब्रोकर आपको ट्रेड करने की परमिशन नहीं देता है, आपका ट्रेडिंग ब्लॉक कर देता है। किल स्विच ऑन करने से फायदा ये होगा, अगर यहाँ पे आपने ओवर ट्रेडिंग कर दी है तो आप किल स्विच लगा सकते हो, तो नेक्स्ट डे तक आप कोई भी ट्रेड पंच आउट नहीं कर सकते हो। एंड अगर आपने परफेक्ट रूल बेस्ड ट्रेडिंग किया है, परफेक्ट प्रॉफिट लिया है, एंड अगर आप सोच रहे हैं अभी मार्केट क्लोज होने में बहुत टाइम है तो मैं ओवर ट्रेड ना कर जाऊं, उसके लिए भी आप किल स्विच यूज कर सकते हो, ये प्रॉफिट को सेव कर सकते हो, राइट। तो वो किल स्विच कैसे लगाते हैं उसके लिए हमको ब्रोकर पे जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे गाइस मैं धन ब्रोकर यूज करता हूँ, आप कोई भी डिफरेंट ब्रोकर यूज करते हो तो उसमें आपको सेटिंग में ये मिल जाएगा। यहाँ पे मैं धन के लिए सिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको आना है मनी पे, राइट। तो उसमें आपको दिखेगा ट्रेडर्स कंट्रोल, तो ट्रेडर कंट्रोल यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो उसमें आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो किल स्विच फॉर ओवर ट्रेडिंग। हर एक ब्रोकर ये फंक्शन देता है, तो आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो अपना किल स्विच। मैंने ये एक्टिवेट कर लिया है, राइट। तो अभी मैं कोई भी ट्रेड यहाँ पे पंच आउट नहीं कर सकता हूँ आज के दिन। तो ये किल स्विच आपको एक्टिवेट कर लेना है जब आपको लगे कि मेरा ओवर ट्रेडिंग हो गया है या फिर मैंने अच्छा डिसेंट प्रॉफिट बना लिया है। तो ये सेव करने के लिए मैं किल स्विच लगा देता हूँ, राइट। ये बहुत ही अच्छा फीचर है, हर एक ब्रोकर में आपको मिल जाएगा। अभी फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप क्या है कि मेंटेन ट्रेडिंग जनरल। ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करने से बहुत ही ज्यादा हेल्प होती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस। मैंने जब से ट्रेडिंग जनरल में ट्रेड करना चालू किया है तब से मेरी ट्रेडिंग बहुत ही इम्प्रूव हुई है। ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करने से क्या होता है कि आपको हर एक ट्रेड का लॉजिक लिखना होता है, उसमें क्या मिस्टेक की वो लिखनी होती है,
गुड थिंग्स क्या होती है, आपको उस ट्रेड से लर्निंग्स क्या मिली, वो सब लिखना होता है। जब आप इतनी सारी चीज एक ट्रेड के लिए लिखते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली मल्टीपल ट्रेड्स लेने के लिए मना कर देता है कि इतनी सारी चीजें आप ट्रैक कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कि मैं ये मिस्टेक बार बार रिपीट करता हूँ। तो आप दूसरी बार जब ओवर ट्रेडिंग का मन होता है तो आप रुक जाएंगे, उस दिन आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो ट्रेडिंग जर्नल से बहुत ही बेनिफिट मिलता है गाइस, ट्रस्ट में। आपने ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाई है, कोई बात नहीं, मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये भी आपको नहीं करना है, बस आपको सिर्फ अपने ट्रेड्स का डेटा फिलअप करना है एंड वो आपको ट्रैक करना है। ट्रेडिंग जर्नल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो गया। ये 5 स्टेप में से यहाँ पे स्ट्रेटेजी भी मैंने आपको दे दी, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा एंड ट्रेडिंग जर्नल भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। अभी आपको सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है। क्या प्रोसेस है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सेट डेली गोल्स, ये 3 गोल्स हैं वो आपको सेट करना है डेली बेसिस पे, राइट। सेकंड स्टेप, वर्क ऑन वन स्ट्रेटेजी ओनली। स्ट्रेटेजी कौन सी सिलेक्ट करनी है वो भी मैं आपको दे दूंगा, कोई भी स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एंड अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। थर्ड, टाइम फ्रेम आपको समझ में आ गया कौन से टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है। फोर्थ है किल स्विच का यूज करो, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किल स्विच कैसे काम करता है। फिफ्थ एंड लास्ट, मेंटेन ट्रेडिंग जर्नल, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी आपका काम है कि आपको ये सारी चीजें खुद से करनी है, इम्प्लीमेंट करना है। मैंने मेरी साइड से आपको समझा दिया है, अभी इम्प्लीमेंट आपको ही करना है। मैं आके आपका हाथ पकड़ के ओवर ट्रेडिंग रोकने नहीं वाला हूँ, इम्प्लीमेंट आपको खुद को ही करना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो 1 मंथ बस इतना फॉलो कीजिए एंड इस वीडियो पे फिर से आइए एंड कमेंट में मुझे बताइए ये सारी चीजें आपको हेल्पफुल हुई कि नहीं, वो मुझे कमेंट में बताइए। बस आपको अभी एक्शन लेने की देर है, बाकी सब यहाँ पे सेट है, राइट। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको। तो आई होप आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। मिलते हैं ऐसी लर्निंग्स वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडर।